बहुत वक्त ऐसा सवाल आ जाता है कि वो R2 R1 की वैल्यू देके E1 और E2 का रेशो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि R1 आपको दिया हुआ है 3, तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। R2 दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16/9। ऐसी हर रिलेशन को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, जिसमें अपोजिट रिलेशन हो स्क्वायर की, इन्वर्स भी और स्क्वायर भी। बड़ा अच्छा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन ए डिक्रीज इन्वर्सली हैज़ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इंक्रीज डायरेक्टली हैज़ स्क्वायर, increase rapidly by increase the distance, decrease inversely with the distance. So इसका करेक्ट आंसर है decrease inversely has square of the distance. क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ की रिलेशन है। E1 अपॉन E2 का रेशो क्या होगा? उल्टा होगा, यानी E1 ऊपर है तो R1 स्क्वायर नीचे होगा। इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन इसी को कहते हैं। और E2 नीचे तो R2 का स्क्वायर ऊपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज, क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज। ऑप्शन में एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई चार्ज। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपेसिटीज आर कंबाइंड इन सीरीज, द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट इज। कह रहे हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज इन क्लोज मीडियम शेप ऑफ हाइपोथेटिकल सरफेस बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है शेप ऑफ हाइपोथेटिकल सरफेस। फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन, चार्ज पे तो करता है, मीडियम पे भी करता है, शेप ऑफ हाइपोथेटिकल सरफेस पे नहीं करता। कह रहे हैं वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज 60 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ डायमंड इज प्रेजेंट एज डाइलेक्ट्रिक। लेस देन 60 60, मोर देन 60 तो लेस देन 60। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वोल्टेज कम हो जाता है। एक चीज़ है जो बढ़ती है और वो है कैपेसिटेंस। व्हेन एन इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड, इसकी बात हो रही है, इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट गेट्स चार्ज, रिमेन अनचेंज, इज पोलराइज, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है जब इंसुलेटेड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में? चार्ज होता है, अनचार्ज या पोलराइज। तो असल आंसर है पोलराइज। ठीक है, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड first in series and then in parallel to the same source, the ratio of energy of system will be। तो कह रहे हैं फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो कैपेसिटर ने इन सीरीज पहले लिखा है या बाद में पहले लिखा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है वर्डिंग से। सीरीज की अगर 1 होगी तो पैरेलल की उससे n स्क्वायर टाइम ज़्यादा होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल कैपेसिटर इन सीरीज से n स्क्वायर टाइम ज़्यादा होगी। बात है कि लेकिन वर्डिंग में ये देखोगे पहले किसका जिक्र है? सीरीज़ का। तो सीरीज़ की पहले आएगी, पैरेलल बाद में। अब कितने कैपेसिटर हैं यहाँ? 3 है, ठीक है जी। सो 3 है, तो इसका आंसर 1:3 स्क्वायर यानी 1:9 हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज आई थी पास पेपर में। द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड डैश इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट irrespective of the way in which the charge is distributed। अब कौन सी सरफेस? क्या कूलम सरफेस, गॉसियन सरफेस, न्यूटन सरफेस, ओम सरफेस? तो भाई क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन लॉ ही पूरा एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू से, गॉसियन लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Gaussian law can be used to find electric field intensity। पार्ट 1 में चार्ज इनक्लोज इन अ स्फीयर, चार्ज इनक्लोज इन अ स्फीयर।
पार्ट 2 में चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट शीट, चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट शीट, और एक पार्ट है चार्ज प्लेस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज सरफेस। तो डेयर पास पेपर का आया हुआ सवाल है, गॉसियन लॉन्स कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी, और ऑप्शन है चार्ज इनक्लोज इन अ स्पेस पेयर, बिल्कुल सही है। चार्ज ऑन इनफाइनाइट चार्ज, ये भी सही है। और चार्ज प्लेट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज सरफेस, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू सेम सोर्स, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी। बात हो रही है आइडेंटिकल कैपेसिटर है कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी। कैपेसिटेंस इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है जी। कितनी है? 2 हैं। तो यार देखो कैपेसिटेंस इन सीरीज और पैरेलल का रेशियो होता है 1:n²। 2 हैं तो 1:2², यानी कि 1:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ का ख्याल रखो कि वर्डिंग देखो, पहले सीरीज़ में कह रहे हैं पैरेलल में, पहले सीरीज़ में कह रहे हैं बाद में पैरेलल में, तो 1:n²। अगर ये उल्टा कहते पहले वर्ड पैरेलल लिखा होता बाद में सीरीज़, बात हुई है वैसे, ठीक है। पूछने का अंदाज जैसे होगा उस हिसाब से हम आंसर देते हैं।